अभी ना 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे बारिश में ना अगर गर्मा गर्म पुलाव खाने को मिल जाए वो भी रायते के साथ, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए हम गर्मा गर्म पुलाव बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने सारी सब्जियां कट करके रख ली है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद ना एक बड़े से पतीले लेंगे जिसमें ये कुछ खड़े मसाले डालेंगे और फिर यहाँ पर 4 मैंने हरी मिर्च भी इस तरह से चीरा लगा कर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने टमाटर यहाँ पर कट करके एक डाली हूँ। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। उसके बाद मैंने एक आलू भी काट के डाला है। अच्छे से इन्हें भून लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिर हमने आलू को यहाँ पर थोड़ा सा भूना, फिर उसके बाद थोड़ी सी मैं इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर रही हूँ। इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 3 से 4 मिनट। इसे अच्छे से पका लीजिएगा। आपके पास अगर बॉयल स्वीट कॉर्न हो तो अगर आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो जब ये अच्छे से कुक हो जाए ना, हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। गोभी मैंने ना आधे से भी कम लिया था। गोभी को हम इस तरह से ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। यहाँ पर थोड़े से मैंने हरे मटर भी ऐड किए हैं। अच्छे से इन्हें भी मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो है आधी में पक चुकी है अच्छी तरह से। अब जो है ना इसे मैं ढक कर 2 से 3 मिनट कुक करूँगी लो फ्लेम पे। जब हमारी ये सब्जियां पक जाएगी ना, उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे और मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए तो सब्जी जो हमारे अच्छे से पक गई है इधर। तो यहाँ पे देखिए हमारी ना सब्जियां जो अच्छी तरह से पक गई है। मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। तो कुल मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स करके ना इसे 2 से 3 मिनट और कुक कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ना धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ी सी ना लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया। ज़्यादा मैं मसाले इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। अब मसालों के साथ 2 मिनट और कुक करना है सब्जियों को इस तरह से। फिर हम इसमें ना 1 कप दही ऐड करेंगे। यहाँ पर ना गैस की फ्लेम को लो करके आप दही को इस तरह से ऐड कर लेना, या फिर आप ना ये जो सारी सब्जी है ना इसे मैरिनेट करके भी बना सकते हो। तो सब्जियों को देखिए भूनते भूनते ना कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुका है। अब इन्हें ढक कर ना 2 से 3 मिनट और कुक कर लेते हैं। और ये चावल देखिए मैंने ना कम से कम 15 मिनट भिगो के रखे थे। तो अच्छी तरह से चावल हमारा फूल के रेडी हो गया है। और इधर सब्जियां भी हमारी रेडी है। तो बस चावल को ना अच्छे से वॉश होने के बाद मैंने साइड में रख लिया था। और ये देखिए सब्जी में कितनी बढ़िया रंगत आई है। ज़्यादा मसाले भी मैंने नहीं डाले हैं इसमें। अब इन सारी सब्जियों को इसमें सब्जियों के साथ ना सारे चावल को ऐड करना है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से जब अच्छे से मिक्स हो जाए ना तो चावल के हिसाब का यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। पानी ने चावल से थोड़ा सा ही ऊपर रखना है इस तरह से। देखिए अब अच्छे से ढक कर इसे कम से कम 15 मिनट कुक करेंगे। तो 10 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पे कुक किया है। फिर इसका ढक्कन हटा करना है। इसमें मैं छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स भी ऐड करके ना इस तरह से ऐड करूँगी। पहले यहाँ पे पनीर के क्यूब, यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। ये देखिए अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे और उसके बाद इसे ढककर कम से कम 5 मिनट और कुक करना है। उसके बाद देखिए हमारी गर्मा गर्म इधर पुलाव बन के रेडी हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए कितना अच्छा बन के रेडी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करना। और गर्मा गर्म आप भी पुलाव इस बारिश के मौसम में ट्राई कीजिए, बहुत मज़े की बनती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।